नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति भारद्वाज और आप पढ़ते हैं यहाँ पर बीएससी का मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ हम बीएससी का मैथमेटिक्स कवर करते हैं और 6th सेमेस्टर की बुक चल रही है बीएससी के और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस और आज का हमारा टॉपिक है एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कह दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि जितनी भी अपडेट्स आते रहें, जितनी भी वीडियोस आती रहें, आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका पूरा कोर्स करा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। क्या ऐसा है? ये हमें चेक करना है। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन और ओपन सेट ये दोनों हम पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। पर यहाँ पर एक छोटा सा रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको कि ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या कहती थी। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन कहती थी कि एस ऑफ एक्स नॉट आर होता था। ये ओपन स्फीयर होगा मेरा। ये कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, ये ओपन स्फीयर है। कब? एक एक्स नॉट पॉइंट है और ये आर रेडियस है। तो यहां पर डिस्टेंस जो होगी ना x और x नॉट के बीच की, वो लेस देन r होती थी। such that for x belongs to set A। ये जो ओपन स्फीयर को ऐसे डिनोट करते हैं जहां पे x नॉट हमारा क्या होता था, सेंटर, और r क्या होती थी हमारी रेडियस। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन में सिर्फ इतना था कि कोई भी सेट, मतलब कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हमने और वहां पे कोई पॉइंट है एक्स नोट जिसे सेंटर मानकर आर रेडियस लेकर मैंने एक सर्कल की शेप में बनाया, वो ओपन स्फीयर तब कहलाएगा जब इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस लेंगे ना, मान लो यहाँ पर एक्स है, x1 है, ये कोई पॉइंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस आ रही होगी ना, वो सारी की सारी मेरी आर से छोटियां हैं। उन सबका कलेक्शन लेकर जो भी एक स्ट्रक्चर बनता है वो मेरा ओपन स्फीयर कहलाएगा। ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन थी। और ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई भी सेट हमारा ओपन सेट तब कहलाएगा जब उसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए, एग्जिस्ट कर जाए, जो पूरा का पूरा सेट ए में कंटेन कर रहा हो, तब वो सेट मेरा ओपन सेट कहलाएगा। ये तो हो गई डेफिनेशन कि कोई भी सेट एस ऑफ कोई एलिमेंट है, एक्स नोट ले लिया, जो इस ओपन स्फीयर में आ रहा है, एक्स नोट आर, जिसमें एक्स नोट क्या है, सेंटर, आर है रेडियस, ये सब सेट हो जाए इस ए का, तब ये जो सेट है ए, ये मेरा ओपन सेट कहलाएगा। ये ओपन सेट की डेफिनेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन पे कि क्या कह रहा है इन अ मैट्रिक स्पेस। हम मैट्रिक स्पेस में ही बात कर रहे हैं कि एवरी ओपन स्फीयर, एवरी, यहां ध्यान देना, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ये हमें प्रूफ करना है। मैंने एक मैट्रिक स्पेस ली एक्स डी और यहां पर कोई पॉइंट लिया एक्स नोट। अभी हम यहां बढ़ते हैं कि हमें एवरी ओपन स्फीयर लेके चलना है। यानी अगर हम एक ओपन स्फीयर लेके चलें और उसके अंदर मैं जितने भी पॉइंट लेकर चल रही हूं उससे एक और ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए और वो पूरा ओपन स्फीयर मेरा उसी ओपन बड़े वाले ओपन स्फीयर में आ जाए, तब वो जो बड़ा वाला ओपन स्फीयर है ना हमारा, ये वो हमारा ओपन सेट कहलाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ओपन स्फीयर बनाया है जिसका एक्स नोट सेंटर है, इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए जिसको मैं सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाऊं और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर इसके अंदर आ जाए, तब ये वाला ओपन स्फीयर मेरा क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और डेरिवेशन के थ्रू भी देखेंगे हम।
तो सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, हमें पता है लेट एक्स भी एक मैट्रिक्स स्पेस ले ली हमने, ठीक है। एक्स नोट आर ओपन स्फीयर लिया है, एक्स नोट जहां पे क्या है सेंटर है, आर रेडियस है, इज एन ओपन स्फीयर वेयर एक्स नोट क्या है सेंटर और आर है हमारे पास रेडियस। तब हमें क्या शो करना है कि ये जो एस एक्स नोट है आर है ये ओपन सेट होगा, ये हमें शो करना है। तो हम लेके चलते हैं कि ये एक ओपन स्फीयर है, क्योंकि उसने कहा है कि एवरी ओपन स्फीयर की बात करिए। तो लेट P इज एनी एलिमेंट ऑफ S ऑफ एक्स नोट R। मैंने एक पॉइंट लिया P जो इस ओपन स्फीयर के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर एक्स नोट सेंटर है और R रेडियस है। तो जो मैंने P पॉइंट लिया है, अगर मैं यहां से कंसीडर करूं, ये देखो, हाँ ग्रीन ठीक है। अगर मैं P और एक्स नोट के बीच की डिस्टेंस देखूं और ये यहाँ पे बढ़ाऊं, ये देखो P और एक्स नोट के बीच की डिस्टेंस देखूं और ये यहाँ तक जाएगा, तो अगर इस ये वाली डिस्टेंस देखूं तो ये इस पूरी R से छोटी है ना। देखो P मैंने कोई एलिमेंट लिया जो इस ओपन स्फीयर में आ रहा है, तब मैंने देखा कि P और एक्स नोट के बीच की जो डिस्टेंस है वो छोटी होगी R से। कैसे, वो हमें डायग्राम के थ्रू भी दिख रहा है कि ये पूरी रेडियस हुई R, इतनी बीच की डिस्टेंस मैंने देखी, ये इस R से तो छोटी है क्योंकि ये वाला पार्ट हट गया, इसमें से ये वाला पार्ट हट गया, तो ये डिस्टेंस जो बची है मेरे पास ये छोटी आएगी। ठीक है, हम ये लेके चल रहे हैं। जब D इस R में से मैं D P x x नोट को माइनस कर दूंगी, इस पूरे R में से मैंने ये माइनस कर दी ना, ये देखो ये पूरी R थी रेडियस और ये वाला पार्ट रहने दिया मैंने, ये वाला पार्ट मैं माइनस कर दूंगी अगर इस रेडियस में से, ये वाला पार्ट अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ ये। तो ये मेरी जीरो से बड़ी होगी, ऑब्वियसली जीरो से बड़ी है, हमें दिख भी रही है डायग्राम के थ्रू, और यहाँ डेरिवेशन में भी देखा कि इसको इधर ले गए, R में से माइनस करा। अब इस पूरे पार्ट को मैंने रो मान लिया, और अब इस रो यानी P को सेंटर मानकर और रो रेडियस लेकर मैं एक ओपन स्फीयर और बनाती हूं। ये बनाया मैंने, जिसमें रो क्या है मेरे पास, ये रही रो, ये रो रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। ये देखो ये रो हमारी जीरो से बड़ी आएगी, जो कि हमने देख भी लिया था। फिर मैंने एज्यूम क्या करा कि एक ओपन स्फीयर बनाया जिसमें P सेंटर माना और रो रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बना दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि इस ओपन स्फीयर में मैंने एक क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया X, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर X, इस वाले ओपन स्फीयर के बीच में। तो अगर मैं देखूं X और P के बीच की डिस्टेंस वो रो से छोटी होगी, ये देखो ये वाली डिस्टेंस आएगी, और अगर मैं ये वाली माइनस कर दूं, अगर मैं ये वाली हटा दूं इतने बीच की, ये जो पिंक वाली ये रहने दूं, तो ये इतनी सी डिस्टेंस रो से छोटी होगी, ये हमें डायग्राम से भी दिख रही है। अब हम ये डेरिवेशन से भी देखते हैं कि हमने क्या इस ओपन स्फीयर बना दिया P सेंटर लेकर, रो रेडियस लेकर। तो मैंने एक X एलिमेंट लिया किसमें, इस ओपन स्फीयर में, और P से X की डिस्टेंस ली, X और P के बीच की डिस्टेंस ली, वो रो से छोटी आएगी जो कि रेडियस ली थी मैंने, ये हम देख भी रहे हैं, हाँ ये छोटी आएगी। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं अगर इधर ले जाती हूँ, रो में से माइनस कर देती हूँ, या फिर यहां पर मैं रो की वैल्यू रख देती हूँ D ऑफ एक्स P लेस देन, रो की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से मैंने रखी क्या, R माइनस D ऑफ P एक्स नोट। अगर मैं ये वैल्यू रख दूं इसमें, और अगर मैं यहां से देखूं, ये देखो यहां से देखूं, इस पूरे को मिलाया मैंने, यानी कि मैंने X से लेकर एक्स नोट तक मिलाया, और मैंने देखा कि एक पॉइंट आ रहा है बीच में P। तो मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, कि कोई भी दो पॉइंट होते हैं X एंड Y,
इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसमें कोई पॉइंट आ रहा है, अगर z मैंने लिया, ये z कोई पॉइंट लिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, x z के बीच की डिस्टेंस, z y के बीच की डिस्टेंस का सम हमेशा या तो x y की डिस्टेंस के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें x और x नोट के बीच की डिस्टेंस, यहाँ p कोई पॉइंट आ रहा है, तो d x नोट लेस देन इक्वल टू होगी, ये देखो d ऑफ x नोट लेस देन इक्वल टू किसके, dxp के प्लस px नोट के, डिस्टेंस ऑफ px नोट के, है ना। इसका यूज करेंगे अभी हम, इसलिए मैंने आपको यहाँ डायग्राम से भी दिखा दिया। अब डेरिवेशन पे आते हैं कि हमने ये देखा था कि जो dxp की डिस्टेंस थी, xp के बीच की डिस्टेंस थी, वो रो से छोटी थी, जो रेडियस रो मानी थी। रो की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो रो की वैल्यू जैसी मैंने यहाँ रखी इक्वेशन फर्स्ट से मैंने वैल्यू रखी, रो की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r माइनस डी पी एक्स नोट। यहाँ से मैंने डी पी एक्स नोट डिस्टेंस ली, यहाँ ले आई, तो यहाँ मैंने देखा कि एक्स पी और पी एक्स नोट ये क्या बन रहा है मेरा, डी एक्स पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी एक्स नोट का सम कर रहे हैं। यहाँ पर r से छोटी आ रही है और ये खुद किससे बड़ी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स नोट से। ये किससे बड़ी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स नोट से ये बड़ी है, ये वाला पार्ट इससे बड़ा है। ये हमने डायग्राम से भी देखा, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी भी यही कहती है, जो कि ये रही हमारे पास, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एक्स एंड वाई के बीच में मैंने कोई पॉइंट z ले लिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का सम इस वाली डिस्टेंस से हमेशा ग्रेटर देन होगा या फिर बराबर होगा। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा बाहर नेक्स्ट पेज पे दिखा रही हूँ, कि इसको हटा देती हूँ, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये मेरे पास ओपन स्फीयर जो अंदर ले रखा है हमने, वहां पे यहाँ पे पॉइंट कोई एक्स नोट था, सेंटर या आर रेडियस बनी थी, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया सबसे पहले, इसमें कोई पॉइंट पी लिया मैंने यहाँ पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से ऐसे चेक करूं, तो इस पूरे आर में से इसकी डिस्टेंस छोटी होगी, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस छोटी है तो मैंने क्या करा कि इस वाले पार्ट को लेकर आर में से जब मैं इसको माइनस कर दूंगी तो ये वाला पार्ट बचा, और इसको लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, पी को सेंटर मानकर, और इसको रेडियस रो मान लिया, तो ये ओपन स्फीयर आ गया मेरे पास। एक ये आ गया ओपन स्फीयर, ये वाला, है ना। ये अब मैंने एक इसके अंदर एक पॉइंट मान लिया x, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट मान लिया, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट मान लिया यहां पर x। सबसे पहले मैंने एक ओपन स्फीयर लिया, ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x नोट है, रेडियस r है, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट p माना। फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखी, p और x नोट के बीच की डिस्टेंस इस वाली रेडियस से बड़ी है या छोटी है, छोटी है, हमने यहाँ चेक भी करा। और जब मैं इस पूरी रेडियस में से इस वाले को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला पार्ट बचता है जो कि 0 से बड़ा है, और उसी को रेडियस मानकर, यानी रो को रेडियस मानकर, p को सेंटर मानकर मैंने एक और ओपन स्फीयर बनाया जो कि इसी के अंदर आ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि इस वाली स्फीयर के अंदर जो s ऑफ p रो है, और ये वाला ओपन स्फीयर क्या है, x नोट r है, यहां पर एक पॉइंट x माना इसके अंदर। जो इस x की वैल्यू मैंने देखी यहां से, ये देखो मैं कर रही हूं बड़ी, इस वाले सेंटर से मिलाई मैंने, तो मैंने देखा जो M4 प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक स्पेस की, कि ये जो पॉइंट है P बीच में आ रहा है, तो XP के बीच की डिस्टेंस
और पी एक्स नोट के बीच के डिस्टेंस का सम करूंगी तो वो हमेशा एक्स नोट की डिस्टेंस से बड़ी आएगी या बराबर आएगी। ये हमें डायग्राम से भी दिख रही है और ये हमारी मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी भी कहती है। तो यहां से हमने देखा डेरिवेशन से कि यहां जब मैंने आर की वैल्यू रख दी थी, यानी रो की वैल्यू रख दी थी मैंने, ये इसको इस साइड लिख रहा है तो डी एक्स पी, तो यहां से क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस ऑफ, यहां से निकल गया डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स नोट लेस देन इक्वल टू किसके है, डिस्टेंस ऑफ एक्स पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी एक्स नोट। और यही वैल्यू मेरी यहां पर बनकर आ रही है, ये मतलब ये हम जानते हैं, और ये वैल्यू यहां पर आ रही है। तो ये वाला पार्ट किससे लेस देन हो गया, ये वाला पार्ट लेस देन हो गया किससे, डी ऑफ एक्स नोट से। एक सेकेंड, तो मैंने यहां से देखा कि मेरा ये वाला पार्ट किससे लेस देन हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया किससे, डिस्टेंस ऑफ एक्स नोट से, एक्स नोट से लेस देन हो गया। और ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आर से छोटी है और इससे छोटी ये है, तो ये वाली डिस्टेंस आर से छोटी आएगी। यही चीज दिखाई है मैंने, इसको इक्वेशन सेकंड माना था, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स नोट लेस देन आर आ गई मेरे पास। यानी कि अगर यहां से देखिए एक्स नोट की जो डिस्टेंस है, ये ग्रीन वाली, ये इस रेडियस से, जो रेडियस पूरी थी, इससे छोटी आ रही है। ये हमें डायग्राम से भी दिख गया और ये डेरिवेशन भी बता रहा है। अब हमने क्या माना था कि x यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि ये पॉइंट मेरा इस वाले, यानी कि जो स्फेयर एक्स नोट है ये वाला और r रेडियस है, इस वाले स्फेयर के अंदर है x। यहां से मुझे ये पता चल गया क्योंकि इसकी डिस्टेंस r से छोटी है, इट मींस वो इस ओपन स्फेयर में आ रहा है, तो x बिलोंग करेगा इसमें। तो डेट इज x बिलोंग कर रहा है स्फेयर किस वाले में, इस छोटे वाले स्फेयर में, येलो वाले में, जिसमें p क्या है, सेंटर, रो है, रेडियस। और ये वाला स्फेयर किस में आ रहा है, इस पूरे वाले स्फेयर में आ रहा है, x नोट r वाले में। x आ रहा है मेरा इस वाले स्फेयर में, तो इंप्लाइज दैट x मेरा किस में आएगा, x नोट r में भी आएगा जब इसमें आ रहा है, और ये वाला इसमें आ रहा है। और हमने यहाँ भी देखा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस r से छोटी आ रही है, तो इट मींस बड़े वाले ओपन स्फीयर में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस बड़े वाले ओपन स्फीयर एस एक्स नोट r, जहाँ एक्स नोट सेंटर है, r रेडियस है, इस वाले ओपन स्फीयर के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल ही रहा है जो इस बड़े वाले ओपन स्फीयर के अंदर आ रहा है। तब हम कह देंगे कि ये जो बड़े वाला ओपन स्फीयर है एस एक्स नोट r, ये मेरा ओपन सेट होगा। क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन यही कहती थी कि कोई भी सेट ओपन सेट तब होगा जब उसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए जो उस सेट में आ रहा हो, तब वो सेट मेरा ओपन सेट कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं दस, इफ x एनी एलिमेंट ऑफ स्फीयर एस पी रो, x एलिमेंट है इस एस पी रो का, स्फीयर का, देन इट इज ऑल्सो ए पॉइंट किसका, x नोट r का, यस x नोट r का आ रहा है। Hence, corresponding to each small x belongs to open sphere P रो, इस छोटे वाले ओपन स्फीयर के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि ये पूरा ओपन स्फीयर इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इट मींस हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको करा चुकी हूँ कि जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं वो ओपन इंटरवल ही होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि एवरी ओपन स्फीयर यानी एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन स्फीयर, और ओपन जितने भी ओपन स्फीयर हैं वो सारे सारे ओपन सेट होते हैं। तो ये रिलेशन है ओपन इंटरवल का, ओपन स्फीयर का और ओपन सेट का। ठीक है, यहां से हमें इसका यूज होना है। ये थ्योरम आपकी आती भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है, नेम से आ जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, डायग्राम के थ्रू भी और डेरिवेशन के थ्रू भी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली और बढ़ सके।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।